Okay. Hello everyone. Today is our 13th lecture on digital electronics. आज का हमारा टॉपिक है मक्स एज अ यूनिवर्सल सर्किट, जिसमें हम पढ़ेंगे नॉन बेसिक गेट्स, मतलब मक्स एज अ यूनिवर्सल सर्किट का पार्ट 2। ठीक है, हमने हमारी पार्ट 1 की वीडियो में देखा था बेसिक गेट्स बाय मक्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे नॉन बेसिक गेट्स, जैसे कि नॉर है, नैंड गेट, एक्सॉर और एक्सनॉर गेट। ओके ओके सो नॉर गेट हमारा कैसे बनेगा मक से, वो देखते हैं। 2x1 मक से, ठीक है। सो ये हमारा मल्टीप्लेक्सर 2x1 का, और ये हमारा ट्रूथ टेबल ऑफ नॉर गेट, जिसमें हम देख सकते हैं 0 0 पर हमारा इनपुट 1 आएगा, और 0 1 पर 0, 1 0 पर 0 और 1 1 पर भी 0। हमारा नॉर गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है टू इनपुट का, तो कि a प्लस b होल बार, ये हमारा एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, ओके। सो अगर हम इधर थियरम लगाएं डी मॉर्गन, तो क्या होगा, ए बार फिर प्लस का डॉट हो जाएगा, डॉट बी बार। ओके, सो ये डेसिमल में कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बार डॉट बी बार 0। सो हम यहाँ पर हमने लेट से हम ले लेते हैं सिलेक्ट लाइन पर वेरिएबल ए। सो हमें दूसरे बी वेरिएबल को इस दोनों इनपुट पर ऐसे सेट कर रहे हैं जिससे हमें आउटपुट में नॉर गेट का आउटपुट मिले, मतलब कि ए बार डॉट बी बार मिले। ठीक है, सो इसलिए हमने मेथड में हमारी लास्ट वीडियो की मेथड में क्या देखा था, हम ऊपर लिखेंगे बी बार और नीचे लिखेंगे बी। सो आई नॉट पर इधर क्या आएगा, 0 एंड 1, 2 एंड 3। क्या ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम अगर 2 मतलब डेसिमल में देखें, 2 डेसिमल बाइनरी में हम कैसे लिखेंगे 2 को, 0 1 या 1 0, 1 0। सो ये क्या हो गया, ए और ये बी। ओके, सो अब हम करेंगे, ये बी बार है, बी बार मतलब 0 और ए मतलब 1, मतलब बी बार में 0 आया, तो इसलिए हमने ये बी बार को लाइन में, बी बार की रो में हमने 2 लिखा, और फिर आई नॉट की वैल्यू आई नॉट में 0 रखा, फिर 1 और 3। होप ये समझ आ गया हो, क्योंकि हमने 0 1 2 3 कैसे लिखा है। अब हम अगर देख ले 1 में, सो 1 हम कैसे लिखेंगे, 0 1। सो 0 1 में बी की वैल्यू क्या आएगी, 1, मतलब बी, मतलब बी 1 आई, 1 मतलब बी। ओके, ना कि बी बार, इसलिए हमने वो 1 को बी की रो में रखा है। अब हम देखते हैं हमारा आउटपुट कौन से नंबर का डेसिमल आ रहा है, ए बार डॉट बी बार मतलब 0, मतलब हम इसको सर्कल करेंगे। ठीक है, अब हम एंड में हम क्या लिखते हैं, जिस पर सर्कल हो उसके सामने वाला वेरिएबल, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, बी का बार, और जिसमें कुछ ना हो वो 0, मतलब आई नोट पे क्या इनपुट जाएगा, बी बार, और आई वन पर क्या जाएगा, 0। आई नोट पर बी का बार और आई वन पर 0। अब हम अगर एक्सप्रेशन लिखे तो ए बार डॉट आई नॉट मतलब बी बार प्लस ए इंटू आई वन मतलब क्या है, 0।
सो ये टर्म तो जीरो हो गई हमारी, तो फाइनल में कौन सी टर्म आई, ए बार डॉट बी बार, जो कि हमें चाहिए थी। सो ये हो गया 2x1 नॉर गेट यूज बाय 2x1 मक्स। अब हम देखते हैं नैंड गेट बाय 2x1 मक्स, ठीक है। सो नैंड गेट का एक्सप्रेशन क्या आता है, सो ए डॉट बी, ओके, और उसका बार, ठीक है। सो अगर डी मॉर्गन्स लॉ लगाएं तो क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार, ओके। सो अब यहाँ पर हमारे आउटपुट में कौन कौन सा डेसिमल नंबर मिल रहा है, वो देखने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर एक वेरिएबल कम है। सो हम दोनों पुट करके देख लेते हैं कि कौन सा आता है। एक तो बनेगा हमारा ए बार बी, ओके, और दूसरा क्या होगा, ए बार और ए बार इंटू बी बार, ठीक है। सो ये कौन सा डेसिमल नंबर हुआ, 0 1, मतलब 1, ठीक है। फिर ए बार बी बार कौन सा नंबर हुआ, 0। अब इसी तरीके से हम इस बी बार में देख लेते हैं कि इसमें भी एक वेरिएबल मिसिंग है। सो वो क्या हो सकते हैं, या तो ए हो सकता है, ए बी बार, नहीं तो क्या हो सकता है, ए बार बी बार। सो ये कौन सा नंबर हुआ, 10, मतलब कि 2। अरे वाह, ए बार बी बार तो सेम 0 ही हो गया वापस। सो हमारे आउटपुट में कौन से नंबर मिल रहे हैं, 1 0 और 2। सो हम हमारी मेथड के हिसाब से यहाँ पर पहले क्या लिख देंगे, बी बार, फिर बी, और फिर हम यहाँ नंबर दे देंगे 0 1 2 एंड 3। हमारा आउटपुट में क्या मिल रहा है, एक तो 0 पर सर्कल करेंगे, फिर 1 पर करेंगे, एंड देन 2 पर करेंगे। सो हमारा इसका आंसर क्या मिलेगा, दोनों पर सर्कल है, मतलब हमारा आंसर 1 आएगा। और यहाँ पर एक पर ही सर्कल है तो उसके सामने कौन सा वेरिएबल है, बी बार, मतलब कि आई नॉट की वैल्यू हमारी आएगी 1, और आई वन की बी बार, वो हम लिख देंगे इधर 1 और बी बार। अब हम अगर इधर सिलेक्ट लाइन पे हमने ए लिया था, सो एक्सप्रेशन लिखे तो क्या बनेगा, ए सॉरी ए बार आई नॉट मतलब कि 1 प्लस ए आई वन क्या है अपने पास, बी बार। सो ये क्या बन जाएगा, ए बार प्लस ए बार प्लस ए बी बार। सो हम अगर प्रॉपर्टी लगाएं सो तो क्या बनेगा, ए बार प्लस ए, और इनटू दूसरा ब्रैकेट में क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार। ये तो हमारा हो जाएगा 1। सो हमारा ये प्लस ये फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि है नैंड गेट का एक्सप्रेशन। सो हमने ये बनाया 2x1 मक्स से नैंड गेट। अब हम देखते हैं एक्सोर गेट। सो एक्सोर गेट का एक्सप्रेशन क्या आता है, एक्सोर बी, मतलब ए बार बी प्लस ए बी बार। सो ये कौन सा नंबर हुआ, 0 1, मतलब कि 1
और ए बी बार कौन सा नंबर हुआ, 10, मतलब कि 2। सो हमें आउटपुट में 1 2 मिलेगा ए एक्सोर बी में। सो अगर हम सिलेक्ट लाइन पर ले लेते हैं, लेट से हम इस बार लेते हैं कि बी ले लेते हैं सिलेक्ट लाइन पर, ठीक है। सो बी अगर हम ले लें तो ए को हमें यहाँ पर इस दो लाइन इनपुट लाइन पर सिलेक्ट करना है, जिससे हमें आउटपुट में ये मिले एक्सप्रेशन। सो आउटपुट में नंबर क्या मिल रहा है हमें, 1 2। सो हमने सिलेक्ट लाइन पर बी लिया तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, पहले तो ए बार और नीचे ए। सो 0 2 1 एंड सो हमारा नंबर कौन से है, 1 एंड 2, ठीक है। सो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा, 1 के सामने क्या है ए, और I1 मतलब 2 के सामने क्या है ए बार। सो हम आई नॉट को क्या देंगे हम ए, और I1 को हम क्या देंगे ए का बार। सो अगर हम इसका आउटपुट लिखें सो क्या आएगा, बी बार हुआ तो आई नॉट मतलब कि ए प्लस बी हुआ तो I1 मतलब कि ए का बार, जो कि है हमारा एक्सोर गेट का एक्सप्रेशन। सो ये बन गया हमारा एक्सोर गेट बाय 2x1 मक्स। अब आता है एक्स नॉर गेट। सो एक्स नॉर गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है कि ए बार इंटू बी बार प्लस ए बी, ये हमारा एक्स नॉर का एक्सप्रेशन। सो ए बार बी बार मतलब कि ये हो गया 0 और ए बी मतलब ये हो गया 3, ठीक है। सो यहाँ पर सिलेक्ट लाइन में हम अब जो चाहे वो ले सकते हो, हम इस बार लेते हैं बी। सो यहाँ पर ए और ए की वैल्यू आएगी। सो यहाँ पर हम पहले लिख देंगे ए का बार और नीचे हम लिखेंगे ए, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 0 1 2 एंड 3। सो 0 और 3 पर हम सर्कल करेंगे, ये रहा 0 और ये रहा 3। सो हमारा आई नॉट पे क्या है, कौन सी वैल्यू जाएगी, 0 के सामने है वेरिएबल ए बार, और I1 के सामने क्या है, I1 में 3 के सामने क्या है ए, मतलब कि हमारे आई नॉट पर वैल्यू जाएगी ए बार, देन I1 पे जाएगी ए आउटपुट। फिर अब अगर हम आउटपुट लिखे तो अगर बी बार हो तो आई नॉट आएगा, आई नॉट मतलब क्या है ए बार प्लस, अगर बी हुआ तो I1, I1 पर क्या है हमारा ए, जो कि है हमारा एक्स नॉर का एक्सप्रेशन, ठीक है। सो हमने ये बनाया 2x1 मक्स का यूज करके एक्स नॉर गेट। ये है एक्स नॉर गेट का ट्रुथ टेबल, 0 0 पे 1, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0 और 1 1 पे 1। अगर इसको वेरीफाई करना हो तो इस एक्सप्रेशन के हिसाब से आप वेरीफाई भी कर सकते हो। जैसे कि हम पहला कर ले कि 0 0 है तो 0 0 का बाहर मतलब ये 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और ये 0 0 मतलब 0, 1 प्लस 0 क्या आ जाएगा आंसर 1, जो कि हमारे पास है। एक्स और में देखें हम, सो अगर हम ये वाला एग्जांपल ले इस एक्सप्रेशन में, सो ए बार ए 1 है तो यहाँ पर 0, और बी क्या है बी भी 1 है तो बी 1 प्लस ए क्या है हमारे पास 1 और बी क्या है 1, तो बी बार क्या हो जाएगा 0, मतलब ये क्या हुआ 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 क्या होता है
0। सो ये आ गया हमारा 0, जो कि हमने 2x1 मग से हम बना के लाए। ये है हमारा और एंड एंड गेट का एक्सप्रेशन और सॉरी ट्रूथ टेबल। सो ये है सम ऑफ नॉन बेसिक गेट्स बाय मल्टीप्लेक्सर। सो थैंक यू सो मच।